आणि तिये अडलू करिते, निमाले अर्जुना तेथे, ते मीच म्हणोनी माते, पावसी शेखी। और उस अवस्था को प्रतिबंध करने वाला मैं तू पन नष्ट हो जाने पर हे अर्जुन, वहाँ बाकी मैं ही रह जाता है। इसलिए अंत में तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। अहम सोहम चले जाने पर न हम, एक तू ही। जळीची प्रतिभा जलनाशी बिंबा, एता गाभा गोभा काही असे। जब जल सूख जाता है तब जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को मूल बिंब की ओर आने से भला क्या कोई अंदर का या बाहर का प्रतिबंध हो सकता है? पै पवनु अंबरा, का कल्लोळ सागरा, मिळता आडवारा कोणाचा गा। अरे वायु आकाश के साथ अथवा तरंग समुद्र के साथ मिलते समय भला क्या किसी का विरोध हो सकता है? म्हणोनी तू आणि आम्ही, हे दिसता हे देहधर्मी, मग एयाच्या विरामी मीची होसी। इसी प्रकार तुम और हम, इस प्रकार का द्वैत देह उपाधि के कारण दिखाई देता है। फिर उसका लोप हो जाने पर तुम मैं ही हो जाओगे। एया ओळा माझारी, होये नव्हे जने करी, एथ आन आथी तरी तुझी आण। इस प्रवाह में यह घटना संभव है या नहीं है, इसका विचार मत करो। इस कथन में कुछ अन्यथा हो तो तुम्हारी कसम। पै तुझी आण वाहणे, हे आत्मलिंगा सिवणे, प्रीतीची जाती लाजणे आठवो नेदी। परंतु तुम्हारी शपथ लेना मानो आत्मस्वरूप को ही छूना है। प्रेम का जन्मजात गुण ही ऐसा होता है कि वह लज्जा का कभी स्मरण ही नहीं होने देता। एरवी वेदुनि प्रपंचू, जेणे विश्वाभासु हासाचू, जेथ आज्ञेचा नडनाचू, काळा ते जिणे। वास्तव में जिसने जगत व्याप्त करके आधारभूत होकर विश्व का आभास सत्य किया है, जिसकी आज्ञा का लीला विलास काल को भी जीत लेता है, तो देवो मी सत्य संकल्पू, आणि जगाये या पै बापू, मा आणेचा आक्षेपू का करावा। वह देव अर्थात मैं सत्य संकल्प रूप हूँ, और देखो इस जगत के पिता हूँ। फिर शपथ का आग्रह ही क्यों करे? अर्थात शंका करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। परी अर्जुना तुझे निवेदे, मिया देवपणाची बिरिदे, सांडिली गा मी हे आधे सगळे तुआ। परंतु हे अर्जुन, तुम्हारे प्रेम की धुन सवार होने से मैंने अपने देवपन के बाने की टेक छोड़ दी है, इसलिए यह मैं अधूरा हूँ। तुम्हारे कारण मुझ में पूर्णता आ जाएगी। पै काजा आपुलेया, रावो आपुली आपणेया, आणवायेची धनंजया तैसे हे की। देखो जिस प्रकार अपना ही कार्य सिद्ध करने के लिए राजा स्वयं अपनी ही शपथ खाता है, हे अर्जुन, ठीक उसी प्रकार की यह बात है। तेथ अर्जुन म्हणे देवे, अचाट काही न बोलावे, आमचे का जनावे तुझे नि होए। तब अर्जुन कहता है, ऐसी चमत्कारिक बातें देव को नहीं कहनी चाहिए। सच बात तो यह है कि हमारा काम केवल आपके नाम से ही बन जाता है। एयावरी सांगो बैससी, का सांगता भाष ही देसी, एया तुझे या विनोदासी पार आहे जी। इस पर आप स्वयं हमें बतलाने लगते हैं और बतलाते हुए आश्वासन दिलाने के लिए शपथ भी खाते हैं। हे महाराज, आपकी इस विनोदपूर्ण लीला की क्या कोई मर्यादा भी है? कमळवना विकासो, करवी रवीचा एक अंशो, की तेथ आघवाची प्रकाशो नीच देतो। सूर्य की एक किरण कमलों की फुलवारियों को खिला देती है,
ऐसी बात होते हुए भी सूर्य वहाँ सारा का सारा प्रकाश निरंतर देता है। पृथ्वी निववुनि सागर, भरिजती एवढे थोर, वर्षे तेथ मी शांतर, चातकुकी। पृथ्वी को शांत करके फिर समुद्र भी भर दिए जाते हैं। इतनी प्रचंड वृष्टि मेघ करता है। वह चातक पक्षी एक निमित्त होता है। म्हणोनी औदार्या तुझे या, मज निमित्ता म्हणावे या, प्राप्ती असे ना दानिराया, कृपानिधी। इसलिए हे दाताओं में श्रेष्ठ, हे करुणासागर, इस अवसर पर यही कहना प्राप्त है कि आपके औदार्य का कारण बनने वाला मैं तो एक नामधारक ही हूँ न। तव देव म्हणती राहे, एया बोला प्रस्तावो नोहे, पै माते पावसी उपाये, साचची येणे। इतने में श्री कृष्णदेव कहते हैं, रुक जाओ, ऐसी बात कहने का यह कोई प्रसंग नहीं है। तो अभी मैंने जो बतलाए उन उपायों के द्वारा तुम सचमुच मुझे प्राप्त हो जाओगे। सैंधव सिंधू पडिले या, जो क्षणु एकु धनंजया, तेणे विरेकी उरावेया, कारण काई। ये अर्जुन, जिस समय नमक का कंकड़ समुद्र में पड़ता है, उस समय उसे गल जाने के लिए जो एक क्षण ही लगता है, वह फिर उसे नमक के रूप में शेष रहने के लिए क्या कोई कारण हो सकता है? तैसे सर्वत्र माते भजता, सर्वमी होत अहंता, शेष जाऊनि तत्वता, मीची होसी। उसी प्रकार मेरी सर्वव्यापक की भक्ति करते समय, सब कुछ मद्रूप होते समय, बची हुई अहंता नष्ट होकर तुम सचमुच मैं ही बन जाओगे। एवं माझिये प्राप्तिवेरी, कर्मा लागोनी अवधारी, धाविली तुझ उजिरी उपायाची। इस प्रकार मैंने तुम्हें कर्म से लेकर मेरी प्राप्ति होने तक के उपायों की स्पष्टता बतला दी है, ध्यान में रखो। जे आदि तव पांडुसुता, सर्व कर्मे मज अर्पिता, सर्वत्र प्रसन्नता लाहिजे माझी। हे अर्जुन, तात्पर्य यह है कि पहले तो समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर दिए जाने पर सर्वत्र मेरी प्रसन्नता का लाभ होता है। पाठी माझिये तिये प्रसादी, माझे ज्ञान जाये सिद्धी, तेणे मिळजे त्रिशुद्धि, स्वरूपी माझा। फिर मेरे उस प्रसाद से मद विषयक ज्ञान परिपूर्णता तक पहुँच जाता है। उस ज्ञान के द्वारा तुम निश्चित रूप से मेरे स्वरूप के साथ मिलकर एकरूप हो जाओगे। मग पार्थात ये ठाई, साध्य साधना होए नाही, किंबहुना तुझ काही उरेचिना। हे अर्जुन, उस अवस्था में साध्य साधन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और फिर तुम्हारे लिए कुछ भी काम करने के लिए शेष नहीं रह जाता। तरी सर्व कर्मे आपुली, तुवा मज अर्पिली, तेणे प्रसन्नता लाधली, आजी हे माझी। तो अपने सभी कर्मों को तुम मुझे अर्पित कर चुके हो, इसलिए आज यह मेरा प्रसाद तुम्हें प्राप्त हुआ है। म्हणून येणे प्रसाद बळे, नोहे जुजाचे निही आडळे, नठकेची एके वेळे, भाळला तुझ। इसलिए इस प्रसाद की सामर्थ्य से इस युद्ध का प्रतिबंध हो तो भी मैं तुम्हें ज्ञान देने में कुछ अंतर नहीं पड़ने दूंगा, क्योंकि इस प्रसंग में मैं तुम पर मोहित हुआ हूँ। हे स प्रपंच अज्ञान जाये, जेणे एकुमी गोचर होये, ते उपपत्तीचे नि उवाये, गीता रूप है। इसलिए जिसके कारण प्रपंच के साथ साथ सर्वांग से अज्ञान भी नष्ट होता है और उपपत्ति पूर्वक उपायों से जो केवल एक है वह मैं प्राप्त होता हूँ, वह यह गीता का स्वरूप है। मिया ज्ञान तुझ आपुले, नाना परी उपदेशिले, जेणे अज्ञान सांडविले,
धर्माधर्मजे। मैंने तुम्हें अनेक प्रकार से ज्ञान का अर्थात आत्मज्ञान का उपदेश किया है, जिस ज्ञान ने धर्म अधर्म रूप जो अज्ञान है उसका त्याग करवाया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। आशा जैसी दुःखाते व्याली निंदा दुरिते, हे असो जैसे दैन्याते दुर्भगत्व। जिस प्रकार आशा दुखों को और निंदा पातकों को जन्म देती है, अस्तु जिस प्रकार दुर्दैव दीनता को उत्पन्न करता है, तैसे स्वर्ग नरक सूचक अज्ञान वियाले धर्माधिक, ते सांडू निघाली अशेख ज्ञाने येणे। उसी प्रकार स्वर्ग और नरक का निर्देश करने वाले धर्म और अधर्म जिस अज्ञान ने उत्पन्न किए हैं, वह अज्ञान इस ज्ञान के योग से पूर्णतया नष्ट कर दो। हाती घे उनी दोरू सांडीजे जैसा सर्पाकारू, का निद्रा त्यागे घराचारू स्वप्नीचा जैसा। स्वयं डोरी को हाथ में ले लेने पर पहले जो सर्प का आभास हुआ था वह नष्ट हो गया। नींद का त्याग कर देने पर स्वप्न में अपने घर पर आई हुई आपत्ति का भी त्याग हो जाता है। नाना सांडिले निकवळे चंद्रुलोपे पिवळे, का व्याधी त्यागे कडुवाळे पण मुखाचे। अथवा जब कमल रोग रोगी के शरीर का त्याग कर देता है, तब चंद्रमा भी पीलेपन से मुक्त हो जाता है। अथवा रोग निवारण हो जाने पर मुख का कटुपन भी नष्ट हो जाता है। पै दिवसा पाठी देऊनी मृगजळ घापे त्यजूनी, का काष्ठ त्यागे वन्ही त्यजिजे जैसा। देखो, दिन के डूबने पर मृगजल का विचार छोड़ देना चाहिए, अथवा लकड़ी के परित्याग के साथ ही साथ अग्नित्याग हो जाता है। तैसे धर्माधर्माचे टवाळ दावी अज्ञाना का मूळ, त्यजूनी त्यजी सकळ धर्म जात। उसी प्रकार धर्म अधर्म की कल्पना मूल अज्ञान को दिखलाती है। उस अज्ञान को त्याग कर सभी धर्मों का त्याग करो। मग अज्ञान निमाले या मीची असे आपैसे या, सनिद्र स्वप्न गेले या आपण पे जैसे। फिर अज्ञान नष्ट हो जाने पर आपसे आप एक मैं ही बाकी बच रहता हूँ। जिस प्रकार निद्रा के साथ साथ स्वप्न का भी नाश होने पर केवल अपना ही भान बाकी रह जाता है। तैसा मी एक वाचो निकाही, मग भिन्ना भिन्न आन नाही, सोहम बोधे ते याचे आठाई अनन्य होये। उस प्रकार एक मेरे सिवा और कुछ नहीं है, यह बात समझ में आ जाने पर फिर भिन्न अभिन्न का भेद मिट जाता है। इस प्रकार के उस मेरे स्वरूप में वह मैं हूँ, इस ज्ञान से एकरूप हो जाओ। पै आपुले निबोधे विण, माझे जाणीजे एकपण, ते याचे नाव शरण मज येणे गा। देखो, अपने मैंपन का ज्ञान नष्ट होकर जो मेरा एक रूपत्व जाना जाता है, अरे उसी का नाम मेरी शरण में आना है। म्हणोनी घटाचे निनासे, गगन गगनी प्रवेशे, मज शरण येणे तैसे ऐक्ये करी। इसलिए जिस प्रकार घट के फूटते ही आकाश आकाश में मिल जाता है, उसी प्रकार ऐक्य सिद्ध करके मेरी शरण में आ जाओ। सुवर्णमणि सोनेया, कल्लोळ जैसा पाणिया, तैसा मज धनंजया ये शरण तू। जिस प्रकार सोने की मणि सोने के साथ, तरंग जल के साथ मिलकर एकरूप हो जाते हैं, उसी प्रकार हे अर्जुन,
तुम मेरी शरण में आ जाओ. वाचोनी सागराच्या पोटी, वाडवरी गाला किरीटी, जाळून ठाके तिया गोठी, गाळून देपा. हे अर्जुन, और नहीं तो जिस प्रकार बड़वाग्नि सागर के पेट में घुस तो गया, पर फिर भी उसका जलने का स्वभाव अर्थात भड़क उठना कभी रुकता नहीं है, उसी प्रकार की कोई बात करना वर्ज करना भैया.